हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है कि जो छात्र पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, डिप्लोमा का पास आउट है, तो उनके लिए जो आज संबंधित सूचना है कि वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि हमारा नोटिस निकला हुआ है इंटीग्रेटेड टेस्ट एजेंसी आईटीआर, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के थ्रू इस जो नोटिस है उसके थ्रू निकाला गया है। यदि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप का आपके पास अच्छा मौका है कि आप जो भारत की जो संस्था है डीआरडीओ उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं और आप जो अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हमारा इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in, तो यहाँ इसी के थ्रू जाके आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैं इस जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके क्लिक करके आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको देखते हैं कि इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो जो छात्र ग्रेजुएट है या फिर टेक्नीशियन, ठीक है, जैसे कि डिप्लोमा हो गया या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी जो आईटीआई किए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो मेंशन्ड है। तो वहाँ पे आइए इसको हम देखते हैं कि जो क्या है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चंडीपुर और प्रीमियर लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका जो लेबोरेटरी है जो कि डीआरडीओ का है। द लेबोरेटरी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एंड मेरिटोरियस इंडियन नेशनल फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो जो लैब है इसके थ्रू हर वर्ष जो वैकेंसी निकाली जाती है, जो फ्रेशर छात्र होते हैं, डिप्लोमा पास आउट है, तो उनके लिए जो ये अच्छा मौका है कि अपना जो योगदान डीआरडीओ में दे सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसके हम कुछ जो देख लेते हैं कि जो ग्रेजुएट होने की बात हो रही है तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर वो बीई किए हो या फिर बीटेक किए हो, यानी 4 वर्षीय बीटेक और जो 3 वर्षीय 4 वर्षीय बीई, यानी दोनों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस ब्रांच में यदि इनके पास जो ग्रेजुएट है, डिग्री है, वो भी देखिए ब्रांच देख लेते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की या फिर कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इतने सारे ब्रांचेज हैं। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और नोटिस करने वाली है कि जो टोटल जो वैकेंसीज है यानी अप्रेंटिसशिप करने का छात्रों को कितना लेना है, तो जो ग्रेजुएट के छात्र हैं उनके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 11 है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे नीचे आएंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए भी जो यहाँ पे ब्रांचेस दिए हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ये इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो इसके लिए भी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 11 है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि अप्रेंटिसशिप के जो दौरान आपका जो ड्यूरेशन होगा, आपकी जो पेमेंट होगी वो आपका 9,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है और आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है, वो भी डीआरडीओ के साथ। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट इसके नीचे आइए, जो हमारे जो छात्र है जो डिप्लोमा पास आउट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डिप्लोमा है और कौन से ब्रांच में है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस है। तो वही सेम जो ब्रांचेज है वो यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी की बात हो तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 10 है। यदि छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी से, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। और जो यहाँ पे जो पेमेंट की बात है, वो जो अप्रेंटिसशिप के दौरान तो आपका जो पेमेंट है 8,000 है, यानी जो बीई या बीटेक किए हैं उनसे आपका पेमेंट 1,000 कम है। तो कोई बात नहीं, आप अपना मौका दे सकते हैं, आप अपना अच्छा मौका दें और अपना बेस्ट करें। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अदर ब्रांचेज हैं उनके लिए भी है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के कुछ छात्र हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो वो भी छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो टोटल 5 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसीज 3 है और सिविल इंजीनियरिंग की
2 है, और जो सिनेमेटोग्राफी है वो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। तो इतने सारे जो ब्रांचेज हैं डिप्लोमा छात्र किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और है कि जो छात्र जैसे आईटीआई किए हैं, एनसीवीटी, ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि एनसीवीटी, ठीक है, आईटीआई पास आउट, जो छात्र पास आउट हो चुके हैं आईटीआई किए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप करने का जो अवसर दिया जा रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन जो उनका ट्रेड है, इस ट्रेड से यदि वो किए हैं तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 5 है, और जो मैकेनिक मोटर व्हीकल 10 है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 5 है, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर 3 है। तो आइए यहाँ पे कुछ जो बातें हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या है। तो जो यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपका मौका है कि आप जो डीआरडीओ के साथ अपना ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो आप डीआरडीओ के साथ जुड़ जाइए, यदि आप इसमें एलिजिबल हैं और इच्छुक है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातों को आइए देखते हैं कि बीई या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा, यानी या बीई की हो या फिर बीटेक की हो या फिर डिप्लोमा, कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स एट www.mhrDNATS.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का जो जिक्र किया जा रहा है वो है कि जो छात्र बीई या फिर बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, यदि वो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला उनका काम ये है कि उनको इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जो छात्र इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनका जो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, वो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो जो वैकेंसीज की जो भर्ती आई है इससे वो बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात यह है कि आपको इस जो लिंक वेबसाइट है इस यहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जिसका जो लिंक है जो रजिस्ट्रेशन करने का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप स्क्रीन को पॉज करके इस जो वेबसाइट है इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर जो छात्र आईटीआई किए हैं तो आईटीआई के लिए भी यहाँ पे जो कुछ दिया गया है तो उसको देख लेते हैं कि आईटीआई कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स एट http://apprenticeshipindia.org, ठीक है। तो जो छात्र आईटीआई किए हैं वो जो अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको काम करना होगा कि इस वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अदरवाइज उनका जो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो जो पूरी संभावनाएं हैं कि जो उनका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, संभावनाएं क्या, रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम वहाँ पे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कर ले। तो जो छात्र बी ए या फिर बीकॉम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जो छात्र मतलब बी ए किए या फिर बीकॉम किए हैं तो उनके लिए जो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए कुछ और बातें इसको देख लेते हैं। आइए यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात हो तो यहाँ पे 12 मंथ कमर्सिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन होगा 12 मंथ्स का होगा, यानी 1 वर्ष ही अप्रेंटिसशिप होगा। यहाँ पे अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है और अच्छा खासा आपको सीखने को भी मिलेगा जो डीआरडीओ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, नो टीएनडीए विल बी पेड टू बी एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको टी और डी यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा खासा मौका है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आइए कुछ जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे एक बात और है कि जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मान लीजिए हम जो डीआरडीओ के साथ जुड़ रहे हैं, अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, तो क्या जो संस्था है वो हमको रहने का और जो खाने पीने का जो और जो ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेवलिंग का जो खर्चा वो हमको देगा या नहीं। तो यहाँ पे जो साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे 20 नंबर पॉइंट्स इस पे साफ साफ लिख दिया गया है कि द अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर्स हॉस्टल accommodation transport by this established at the time of interview and also during the training period, ठीक है। यानी जो ट्रेनिंग पीरियड है और जो इंटरव्यू के लिए आपको जो कॉल किया जाए बुलाया जाएगा
तो उस समय जो आपका जो रहने का और जो खाने का और आने जाने का जो भी सुविधा होगा वो आपको करना होगा, वो संस्था कोई नहीं करेगी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके अप्लाई के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है और जो जो कुछ रूल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन RAC वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाके अपना जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है, 1 नवंबर से। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके पास समय, अभी आज 23 तारीख है, 23 अक्टूबर, तो आपके पास 7 या 8 दिन का समय है। तो आप 1 नवंबर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर 2021 9 AM, ठीक है, यानी 1 नवंबर से सुबह 9 बजे के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 15 दिन का समय दिया जा रहा है, 15 नवंबर 2021 अप टू 5:30 PM, ठीक है, यानी 15 नवंबर शाम 5:30 बजे तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आप यदि टाइम से बाहर जाएंगे तो आप जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एज एव आर इन्वाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ठीक है, विथ अपलोडिंग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड कास्ट। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि कहाँ से अप्लाई करना है, तो आपको जाना होगा https://rac.gov.in। तो सबसे पहले बात तो आपको हमने ऊपर मेंशन किया था कि जो अप्लाई करने से पहले आपको उस जो वेबसाइट था यहाँ पे, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आपको जाके उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वही इस वेबसाइट पे आके अपना जो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको मैं वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप पहले उसको रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद जो इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। तो विथ अपलोडिंग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, तो आपके जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे कुछ सर्टिफिकेट को जो मांगा जाएगा, यानी जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर, अदर जो डॉक्यूमेंट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर क्वालिफिकेशन का हो गया, तो वहां पे आपको अटैच करना होगा, ठीक है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू कॉल लेटर ETC शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू वेबसाइट ओनली। तो जो यहाँ पे बात हो रही है कि जो रिटेन टेस्ट और जो इंटरव्यू यानी जो कॉल लेटर, ये जो सारे जो प्रोसेस है, इनके लिए जो सूचना आएगी आपके पास, जो केवल आपके वेबसाइट के थ्रू ही आएगी। तो इसलिए आपको वेबसाइट को चेक करना होगा रेगुलर। तो आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना होगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। नो हार्ड कॉपी मेलिंग ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर शैल बी डन बाय द ITR। इस बात को आप ध्यान दें कि हार्ड कॉपी आपके पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो अलर्ट रहना होगा, आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग, डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड कॉल लेटर शैल बी दैट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो आपका जो बात हो रही है कि जो जिम्मेदारी है वो पूरी टोटल छात्र की है, जो एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है, लेटर या फिर कॉल लेटर हो गया, जो तो सारे जो प्रोसेस है वो आपका है। कैंडिडेट शुड कीप अ कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर देयर रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को, तो रिकॉर्ड के तौर पे उस फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए, उसको आप अपने पास रख लीजिए। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू कीप अ वॉच ऑन द एबव वेबसाइट फॉर एनी अपडेट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि यदि कोई चेंजेस होता है तो आप अपने इस जो वेबसाइट है RAC.gov.in, यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है, आइए इसको हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाई कैंडिडेट एट इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, ठीक है। तो आप यदि जो डिप्लोमा के छात्र हैं, तो जितने डिप्लोमा हो गया या फिर ITI होगा या जो भी है, तो उनका जो परसेंटेज है, जो फाइनल ईयर के जो रिजल्ट है, वहां पे टोटल जो परसेंटेज उसके हिसाब से यहाँ पे उनको लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल मोड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उन्हीं को केवल इंटरव्यू के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल माध्यम से, यानी आप घर बैठे आपका इंटरव्यू होगा वहां से आप, ठीक है। तो इस तरह आपका जो प्रोसेस पूरा होगा। और बात यहाँ पे एक नोटिस करने वाली थी, कुछ जो पॉइंट थे यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, जो इफ सॉरी, एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा देख लें। यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे हाँ,
यहाँ पे देखिए एक बात पॉइंट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट फ्रेश पास आउट है, पासिंग देयर बीई या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर बीबीए या फिर बीकॉम या फिर आईटीआई डिग्री इन 2019, 2020, 2021, ठीक है। जो छात्र बीई या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर बीबीए या फिर बीकॉम या फिर आईटीआई, जो छात्र 2019 में पास आउट है या फिर 2020 में पास आउट है या फिर 2021 में पास आउट है, वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो छात्र 2018, 2017 यानी उसके नीचे जो छात्र पास आउट है, वो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी फ्रेश पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। जो छात्र अर्ली में यानी हाल ही में वो पास आउट है, 2019 हो गया, 2020, 2021, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ओनली कैन अप्लाई कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्लियर देन 2019 और नॉट एलिजिबल, ठीक है। यानी 2019 से पहले के जो छात्र पास आउट है वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वो भी छात्र इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Those candidate who have completed the qualifying examination as regular candidate or only eligible to apply। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि यदि आप प्राइवेट मतलब जो आपका जो यदि कुछ जैसे ऐसे होता है कि जो आप प्राइवेट मोड या फिर रेगुलर मोड में जो करते हैं, जैसे आपने बीई या फिर बीटेक किया होगा तो जो प्राइवेट या किए होंगे या फिर रेगुलर किए होंगे, तो यहाँ पे इस बात को दिया जा रहा है कि जो छात्र रेगुलर किए होंगे वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जो छात्र 2019 से 2020, 2021 से पास आउट है वो छात्र इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो स्टार्ट होगा डेट आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 15 नवंबर को इस डेट खत्म हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, और इस जो पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन का और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही न्यूज आपको मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।